नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है वार्षिक पाठ्य योजना 6 और इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों विषय है सामाजिक अध्ययन और उपविषय है भूगोल। इसमें प्रकरण है मिट्टी या मृदा। ठीक है दोस्तों, आप प्रस्तावना कौशल यानी वार्षिक पाठ्य योजना आप मृदा या मिट्टी को लेकर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख कर अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है कि विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने इंटर्नशिप पूर्ण की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, जैसे कि मेरा नाम है आकाश कुमार और दिनांक 2 जनवरी 2024। आप डेट कुछ भी लिख सकते हैं और समय है 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट का ये हमारा वार्षिक पाठ्य योजना की जो क्लास होती है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 7वीं, आप चाहो तो 8 भी लिख सकते हैं और कालांश है 2, इकाई है 3 और विषय सामाजिक अध्ययन है और सामाजिक अध्ययन में उपविषय है भूगोल। ठीक है दोस्तों, और हमारा प्रकरण है वह है मृदा या मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब है उद्देश्य। उद्देश्य में व्यवहारगत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है 2-3 टॉपिक लिखने हैं। भौगोलिक ज्ञान को समझ में छात्रों की सहायता करना, भौगोलिक दृष्टिकोण एवं सहयोग की भावना को विकसित करना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में पहला है छात्र मृदा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र मृदा एवं मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस तरीके से आपको ज्ञानात्मक में लिख देना है। उसके बाद है भावात्मक। भावात्मक में है पहला पॉइंट छात्र मिट्टी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मिट्टी के प्रकार को वर्गीकृत कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब है क्रियात्मक। क्रियात्मक में पहला है छात्र मिट्टी व इसके प्रकार को अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रदर्शित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र मिट्टी के निर्माण के बारे में जान सकेंगे। इस तरह से आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, संकेत, इस तरह से आपको सहायक सामग्री में लिखना है। शिक्षण विधि है प्रश्न विधि और व्याख्या विधि। हम इसमें प्रश्न भी करेंगे और बच्चों को स्पष्टीकरण यानी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है शिक्षण बिंदु प्रस्तावना प्रश्न। अब हमको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। तो इस टॉपिक को लेकर हमें बच्चों से प्रश्न पूछने। किस तरीके से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है छात्रों हम किस ग्रह पर रहते हैं। तो इसमें छात्र क्रिया करेंगे पृथ्वी ग्रह पर। और दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से पृथ्वी ग्रह पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो बच्चे इसमें आंसर देंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है पेड़ पौधे कहाँ पर उगते हैं। तो बच्चे इसमें आंसर देंगे मृदा व मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है मृदा व मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे। बच्चे समस्यात्मक ये प्रश्न हो जाएगा। बच्चे इसमें इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, आंसर देने में असमर्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न यानी बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। ठीक है दोस्तों, अब है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या है छात्रों आज हम मृदा व मिट्टी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपको उद्देश्य कथन में लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब है शिक्षण बिंदु 1 छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, श्यामपट्ट। ठीक है दोस्तों, पहला है शिक्षण बिंदु 1 में मृदा व मिट्टी यानी इसके बारे में सामान्य परिचय। स्पष्टीकरण। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है फर्श होता है। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। भू पृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में क्या है सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, और श्यामपट्ट में क्या लिखना है मृदा शब्द। यहाँ श्यामपट्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक यानी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर श्यामपट्ट में लिखनी है। तो इसमें क्या है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है जिसका अर्थ है फर्श होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप श्यामपट्ट में लिख सकते हैं। अब हमको बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न है
मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बच्चे इसमें आंसर देंगे लैटिन भाषा के सोलम शब्द से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और दूसरा प्रश्न है सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो फर्श। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। ये यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं और बोधात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है शिक्षण बिंदु 2। शिक्षण बिंदु 2 में क्या है? मृदा के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो स्पष्टीकरण करेंगे। भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहला है काली मृदा। इसे काली कपासी, रेगुर तथा लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग गहरा काला होता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आदि में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा है लाल मृदा। इसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की प्रधानता होती है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी है लेटेराइट मृदा। यह एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। भारत में यह मृदा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि में पाई जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है चौथा मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब आदि में पाई जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में क्या है? पर्वतीय मृदा जटिल होती है तथा इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। इस तरह से आप मृदा के प्रकार में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छात्र क्रिया में क्या है? सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट में हमें इन मृदा के प्रकारों को लिख देना है, जैसे कि काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट में। अब है हमें बच्चों से विकासात्मक प्रश्न यानी बोधात्मक प्रश्न करने। तो पहला प्रश्न है रेगुर तथा लावा मिट्टी कौन सी होती है? तो बच्चे इसमें आंसर देंगे काली मृदा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, काली मृदा ही रेगुर व लावा मिट्टी कहलाती है। इसको काली कपासी भी कहते हैं। इस तरह से आप पहला प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है लाल मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा ऑक्साइड के कारण। दोस्तों एक और बात है, विकासात्मक हमें प्रश्न हमें उसी मैंने जो स्पष्टीकरण किया है, व्याख्या की है, उसी में से हमें एक प्रश्न बनाकर बच्चों से पूछने हैं कि बच्चों को कुछ याद हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से हम प्रश्न बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है शिक्षण बिंदु 3। ठीक है दोस्तों, यह है मृदा की समस्याएं। तो इसमें स्पष्टीकरण है। पहली समस्या है मृदा अपरदन। प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इस तरह से आपको स्पष्टीकरण में यानी मृदा की समस्या में लिखना है। दूसरा है जल अपरदन। जल अपरदन में क्या है? जब वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तब मृदा के ढीले होकर मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटककर जल के प्रभाव के साथ बह जाते हैं, जिसे जल अपरदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कण है। ठीक है दोस्तों, अब है पवन अपरदन। पवन अपरदन में क्या है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। इस तरह से आप पवन अपरदन में लिख सकते हैं। चौथा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, जिन्हें अवनालिका अपरदन कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी से होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें बच्चों इस छात्र क्रिया में क्या करना है? सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, इसे हमने जो व्याख्या की है इसमें बच्चे मौन रहेंगे। ठीक है, और शिक्षक इसमें सक्रिय रहेगा। ठीक है, इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, चुपचाप विद्यार्थी सुनेंगे। श्यामपट्ट में हमें ये मृदा की समस्या लिखनी है। तो इसमें मृदा की समस्याएं कैसे? मृदा अपरदन, जल अपरदन, पवन अपरदन, अवनालिका अपरदन। इस तरह से आप श्यामपट्ट में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है विकासात्मक प्रश्न यानी विकासात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न है जल द्वारा मृदा का बह जाना क्या कहलाता है? जल अपरदन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन किस नदी से होता है? चंबल नदी से। तीसरा प्रश्न है वायु द्वारा मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसमें आंसर देंगे पवन अपरदन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप
बना सकते हैं मृदा प्रकरण को लेकर। ठीक है दोस्तों। अब है लास्ट टाइम निरीक्षण कार्य। छात्रा अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगे। इस तरह से आपको निरीक्षण कार्य में लिखना है। अब है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सभी यानी कितने शिक्षण बिंदु उन सभी में से एक एक अच्छा प्रश्न या टिप्पणी लायक प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न है काली मृदा किसे कहते हैं, वर्णन करो। दूसरा है मृदा का सामान्य परिचय बताइए। तीसरा है मृदा अपरदन की समस्याओं पर टिप्पणी लिखो। इस तरीके से आप मूल्यांकन प्रश्न भी बना सकते हैं। अब है गृह कार्य। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी मृदा का परिचय, प्रकार तथा समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन करके लेकर आएंगे। इस तरीके से आप गृह कार्य भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों मॉडल। आप मॉडल बना सकते हैं और हमें ऐसा मॉडल बनाना होता है और जो हमारी फाइनल टीचिंग होती है तो वहाँ पर जो बाहर से एग्जामिनर आता है उसके लिए हम मॉडल अपने टॉपिक को लेकर मॉडल बनाना होता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहो तो एक अच्छे से ड्राइंग में यानी चित्र में आप उस मिट्टी के बारे में अच्छी महत्वपूर्ण बातें लिख कर ले जा सकते हैं और आप किसी चित्र को लेकर भी आप इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर द्वारा भी आप निकलवा कर और बढ़िया सी अच्छी सी बाइंडिंग में भी आप ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और आप मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही नाम है एजुकेशन लाइफ। ठीक है दोस्तों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ज़रूर बने रहिए। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।